Assalamu alaikum. Today we discuss a transpose of a matrix. किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को समझना जस्ट अपने माइंड में एक चीज रखनी है, इंटरचेंज ऑफ रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो। यानी जो आपके पास रो होगा उसको कॉलम में आपने चेंज कर देना है, कॉलम को आपने रो में। बाय डेफिनेशन वी कैन सी दिस इफ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो एनी ऑर्डर है, एनी ऑर्डर से मतलब ये है कि हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। रेक्टेंगुलर में भी आपको पता है कि रो और कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, स्क्वायर में इक्वल होते हैं। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो इज गिवन, अगर आपको गिवन है एंड वो चेंज रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज, या अगर हम क्या करें कि हम चेंज कर दें रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय AT. To understand it, let we take an example to understand it. हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट होता है। हम अगर लेट लेते हैं कि ए, हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4। सबसे पहले मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था 3 का ऑर्डर क्या होता है कि आप रो को यहाँ पर पहले लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी रो हैं, 2 रोज हैं राइट हेयर, और फिर क्रॉस का साइन डालेंगे आप, फिर आप इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितने, देयर आर 2 और यू दिस राइट दिस। अच्छा, अब इसकी ट्रांसपोज को कैसे फाइंड आउट करना है आपने। ट्रांसपोज को फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा कि आपने जो रो में एलिमेंट्स होंगे उनको आपने कॉलम में लिख देना है। आप देख सकते हैं कि रो में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 2। इसको आपने क्या कर देना है, इस ट्रांसपोज को कॉलम बना देना है। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, रो के एलिमेंट को कॉलम बना दिया। अब ये वाले रो के एलिमेंट को कॉलम बना दें इस तरीके से 3 and 4। तो इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ A। इसको डिनोट AT से किया जाता है या इसको A' से भी डिनोट कर सकते हैं हम। आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट आपने यहां पर क्या किया है, देखें, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, आपने जस्ट इंटरचेंज कर दिए हैं रोज एंड कॉलम्स को, जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपने चेंज कर देना है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए 2 चीजें आपने अपने माइंड को लेकर आनी है। यानी हमारे पास ये 2 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीजें सामने आती हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेकेंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन 2 चीजों को हम समझेंगे कि ये क्या होता है, इनका ताल्लुक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से होता है असल में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर हमारे पास कोई भी जैसे इन बोथ केसेस हमने कौन सा लेना है मैट्रिक्स, इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दोनों केसेस में, इस वाले केस में भी और इस केस में, दोनों में हमारे पास ये जरूरी है कि मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का होना इसलिए जरूरी है कि असल में हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वालिटी की, कोई से 2 मैट्रिक्स के इक्वालिटी की बात करेंगे। जब भी हम कभी किसी दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी की बात करते हैं तो 2 चीजों को हम अपने माइंड में रखते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है, जब इक्वालिटी की बात की जाती है, पहले आप इक्वालिटी को समझ लें कि किसी भी मैट्रिक्स की इक्वालिटी को कैसे हम समझते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि जब हम कहेंगे कि कोई से 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि दे हैव अ सेम ऑर्डर, ठीक है,
they have a same order. The second thing is that the corresponding elements are same. आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बताना ज़रूरी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स उस सूरत में इक्वल होते हैं व्हेन दे हैव अ सेम ऑर्डर, यानी जब उनका ऑर्डर सेम होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी उनके बिल्कुल आमने सामने के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, अब सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको पहले ये क्यों बताया, इसकी क्या वजह है। देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि अगर जब भी हम उसका ए का ट्रांसपोज लेंगे ना, देखें ए का ट्रांसपोज लेंगे, इट ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि जब भी हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमेशा अपने ही ए के इक्वल आ जाएगा, अपने ही मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। जब ऐसी क्वालिटी किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद होगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है कि इफ वी टेक अ ट्रांसपोज ऑफ ए तो देन इट विल आल्सो अ इटसेल्फ मैट्रिक्स दैट इज ए, यानी ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपने ही ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, टू अंडरस्टैंड इट वी टेक एन एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि ये किस तरीके से हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। देखें, हमारे पास इस तरह के मैट्रिक्स किस टाइप की क्वालिटी रखते होंगे, या उनके एलिमेंट्स या उनकी एंट्रीज किस तरीके की होंगी। लुक एट दिस। देखें, इसके आने वाले डायगोनल के एलिमेंट चाहे कोई भी हो, हम में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी डायगोनल मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि डायगोनल जो होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल डायगोनल वो कौन से वाले एलिमेंट होते हैं, वो जो इस तरीके से यूं आ रहे होते हैं। लुक एट दिस। देखें, 1 1 एंड 5, ये मैंने डायगोनल एलिमेंट लिख दी है। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें आगे मैं जो अगले एलिमेंट्स लिख रही हूं उन पे जरा नोट कीजिएगा। देखें, मैंने यहां पर लिखा, यहां पर हम लिखते हैं 2 2, यानी यहाँ के दोनों एलिमेंट्स मैंने सेम लिए। लुक एट दिस। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ के दोनों एलिमेंट्स मैंने सेम ले लिए, -4 -4। फिर यहाँ के दोनों एलिमेंट्स मैंने सेम ले लिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए, ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम है। ठीक, अब मैंने इनको सेम क्यों लिया और मैंने ये क्यों कहा कि डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं इट मस्ट बी आर, चाहे कुछ भी हो डायगोनल के, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायगोनल के जौन से मर्जी एलिमेंट हो। लेकिन जो ये वाले हैं, देखें, लुक एट दिस, इसको याद ऐसे करना है कि ये जो डायगोनल के इधर 2 आने वाले एलिमेंट सेम होंगे, इधर 2 आने वाले एलिमेंट सेम होंगे, और इधर 2 आने वाले एलिमेंट सेम होंगे। अब वो एलिमेंट्स अब आप जौन से मर्जी रख लें, मैंने अपने तौर पर एज अ चॉइस मैंने इनको यहाँ 2 2 3 3 और -4 -4 ले लिया। ठीक है, ये लिखा है जो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि मैंने इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए। देखिए, A 2 3 2 1 -4 3 -4 एंड 5। ठीक है, अब मैं इसका ए ट्रांसपोज लेती हूँ। जब मैं इसका ए ट्रांसपोज लूंगी, ए ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है, आपने क्या करना है कि रोज को क्या कर देना है, कॉलम में चेंज कर देना है। इसको जरा दोबारा, इसकी रो को कॉलम में लिखें 1 2 3। ठीक है, अच्छा, अब इसकी ये वाली रो को कॉलम में चेंज कर दें, दैट इज 2 1 और -4। इसकी रो को आप कॉलम में चेंज कर दें, 3 -4 एंड 5। यू कैन सी दिस, इट इज अ सेट ए। ये हमारे पास सेट ए के ही इक्वल आया है। 1 2 3 1 2 3 2 1 -4 2 1 -4 3 -4 एंड 5। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज।
हेंस हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया कि हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स होगा और अगर हम उसका ए ट्रांसपोज लेते हैं और उस मैट्रिक्स की खासियत कैसी होगी कि उसकी एंट्रीज इस टाइप की हों, तो ए ट्रांसपोज लेने से वो अपने ही ए के इक्वल आ जाता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी विल मूव टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? उस मैट्रिक्स के माइनस के, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। टू अंडरस्टैंड इट लेट वी टेक एन एग्जाम्पल। हम इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसा हमारे पास मैट्रिक्स होगा। देखें, इस मैट्रिक्स की क्या खसूसियत होगी। इसके अंदर आने वाले, इस बात को याद कर लें आप कि इसके अंदर आने वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे हमेशा। अच्छा, और इसके अलावा जो बाकी इन जगहों पर एलिमेंट्स आएंगे, लुक एट दिस के हमारे पास देखें, इधर अगर 2 है तो 1 के साथ -2 का साइन होगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर अगर -1 है तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 6 है तो -6 है, लेकिन क्या होगा? ये एलिमेंट होंगे सेम ही, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पीछे लिए। लेकिन क्या चीज इसमें डिफरेंट आ रही है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? देखें, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दे आर ऑल जीरोस। ठीक है, वो सबके सब जीरोस होंगे। और इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स आप इनको देख सकते हैं कि एक का साइन जो होगा वो डिफरेंट होगा। अगर ये 2 होगा तो ये -2 होगा, ये -1 होगा तो ये ये 1 होगा, और ये -6 होगा तो ये 6 होगा। अब वही टेकन आर ट्रांसपोज ऑफ दिस ए, हमने ए का ट्रांसपोज लिया। पहले हम इस ए को लिख लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि हम किस तरीके से ट्रांसपोज का जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ए का ट्रांसपोज ले रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने इसको ट्रांसपोज क्या करना है? इंटरचेंज करना है हमने रो को कॉलम में। आपने इस रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, आपके पास क्या आ गया? 0, 2 और -1 आ गया। अच्छा, इसको इसमें इंटरचेंज किया तो -2, 0 और -6 हो गया। इसको इंटरचेंज किया तो 1, 6 और 0। यू कैन सी दिस। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गया? ए ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या कहना है कि हमारे पास इस तरह के जो ए होंगे उसका ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास आया है ट्रांसपोज, ये इस ए के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप इस वाले ट्रांसपोज को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखें, अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि अंदर के जो साइन जिन जिन के साथ होंगे वो चेंज हो जाएंगे ना। इसको करना है माइनस से मल्टीप्लाई, इस वाले को। जब इस वाले को आप करेंगे तो 0 आ गया, -2 आ गया, जहां -1 था वहां +1 हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया, ये 0 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया? देखें, ये हमारे पास आ गया -1, इट्स अ -6 एंड 0। ऐसे ही है ना। देखिए, इधर 0, इधर -2, इधर 1 आ गया। देखिए, यहाँ पर 2, 0 और 6 हो गया। यहाँ पर -1, -6 और 0, एंड यू कैन सी दिस कि इट्स एन इक्वल टू दिस ट्रांसपोज जो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। 0, -2, 1, 2, 0, 6, -1, -6। सो हैंस हमारे पास के बाद प्रूव होगी कि ट्रांसपोज -a के इक्वल होता है। ये जस्ट एग्जांपल से मैंने आपको बताया, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैंने आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसके अंदर क्यों बताया था? देखिए, जब भी हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम इस चीज को इसके इक्वल बोलते हैं। तो इक्वल बोलने पर एक तो मैंने आपको कहा कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी एक चीज लाजिम है इनमें, स्क्यू में भी और सिमेट्रिक दोनों में। अच्छा, स्क्वायर इसलिए होना चाहिए कि देखें, हर बार आप देखें जब भी आप इनका 3x3 है ना इसका ऑर्डर, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जब भी इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि जब आप इनको इक्वल कह रहे हैं तो इक्वल की हमारे पास क्या जो है वो शर्त है कि हमारे पास दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। इसलिए हम हमेशा इनको क्या लेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ इक्वालिटी मैंने आपको इसलिए बताई है कि इक्वल जो है वो उसी सूरत में होंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे, और ऑर्डर उसी सूरत में किसी भी मैट्रिक्स के सेम होते हैं अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि उसमें रो और नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम की जो है वो तादाद सेम होती है। आप चाहे उसको जैसे मर्जी घुमा लें, आपके पास आना जो है वो सेम ही है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल जो है वो मैं नेक्स्ट इसी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कल मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी, तो इंशाल्लाह हम कल उसको समझेंगे। अल्लाह हाफिज।